नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं शिवमराज बहुत बहुत इस्तकबाल और स्वागत करता हूं आप सभी का सिटी न्यूज संभल में। और इस बार वार्ड नंबर 4 में मौजूद हैं हम और बात करने आए हैं सभासद प्रत्याशी से। सर, सबसे पहले तो बात करने से पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूंगा। मैं सुमंत कुमार, मोहल्ला आलमसराय, संभल से। तो सर, एक्चुअली बात ऐसी है कि सभासद में तो बहुत लोग खड़े हुए हैं, आपके वार्ड से ही काफी मात्रा है। अगर देखी जाए काफी प्रत्याशियों की मात्रा है, तो सबका अपना अपना एक प्रोपेगेंडा है जिससे वो काम कर रहे हैं। तो वो ही प्रोपेगेंडा आपका भी कुछ होगा जो आप बताना चाहेंगे अपनी जनता को कि भाई मैं आपके लिए ये करूंगा या ये कर सकता हूं यदि आप मुझे मौका देते हैं तो। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत आभारी हूं जो आपने मुझे मौका दिया है। मैंने आलमसराय में और दुर्गा कॉलोनी में, मंडी किशनदास सराय में और शहजादी सराय में और ये पीछे वाली एक और आलमसराय में सभी जगह बहुत अच्छा काम किया है। निडर होकर, निर्भीक होकर सबका काम किया है। मैंने राशन कार्ड में कभी भी धांधलेबाजी नहीं होने दी। आधार कार्ड बनने में किसी भी व्यक्ति का कोई पैसा नहीं खर्च होने दिया। किसी महिला को यदि कोई दिक्कत होती है उनकी पेंशन में, तो मैं सबसे पहले जाकर के उनकी बहुत दिक्कत दूर करता हूं। और सफाई के मामले में ये सोच लीजिए, यदि मुझे किसी ने भी फोन किया कि भाई यहाँ पर सफाई व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है, तो मैं अपने वार्ड के सफाई नायक को फोन करता हूं कि मेरे भाई, मेरे बंधु उस जगह पर सफाई करा दीजिए। और वो भी बहुत ही विनम्रता के साथ मुझसे कहते हैं, भाई जी मैं जाकर के वहां स्वयं सफाई की व्यवस्था देखता हूं, वो करा देते हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है, आप सफाई के मुद्दे पर भी जोर डाल रहे हैं। काफी सभासदों के प्रत्याशी जो हैं जिनसे हमने इंटरव्यू लिया, उनका कहना यह है कि सबसे पहला उनका जो मोटिव है वो है यहाँ के पानी और सड़कों का प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उनका विकास करना। लेकिन एक ये चीज हो गई, उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो नॉन विजिबल होती हैं, जो दिखाई नहीं देती। उनकी भी समस्याएं दिखाई नहीं देती, उनका भी भाई सॉल्यूशन जरूरी होता है। उनका निस्तारण मैंने इस तरीके से ढूंढा है। बहुत सी समस्याएं, सरकारी जो सुविधाएं हैं वो गरीबों तक नहीं पहुंच पाती है। मेरे कहने का मतलब यह है, कई प्रत्याशियों का ये कहना है, प्रत्याशियों के जनता का भी ये कहना है कि पूर्व जो सभासद यहाँ से रहे हैं उनके पास यदि वो जाते थे तो उनको एक दुविधा आती थी, या तो वह मिलते नहीं थे, और यदि मिलते भी थे तो उनका कार्य पूर्ण होता नहीं था। वहां जाने का कोई उन्हें फायदा कुछ होता नहीं था। तो एक तरीके से माना जा सकता है कि उस सभासद का होना ना होना उनके लिए कोई मूल नहीं था। बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैंने खुद ही जो आपसे पहले वर्तमान में जो सभासद थे उनके पास में काफी बार गया, फोन करता था, लेकिन कर दिया करते थे काम। लेकिन काफी मिन्नतें करने के बाद में मैंने काफी लोगों का, अक्सर मेरा काम उनसे ही पड़ता था, क्योंकि लोग मुझसे कहते थे कि हमारे आधार कार्ड में प्रॉब्लम आ रही है, हमारे बच्चे की जन्मतिथि बनवानी है, हमारे बच्चे का आधार कार्ड बनना है। तो उस संदर्भ में मुझे वर्तमान सभासद से मिलना ही होया करता था, तो मैं उनके पास जाया करता था। मेरे मित्रगण भी जाया करते थे। अक्सर मैं कहता था, रात वो कहते थे कभी मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, अभी मैं वहां पर आया हूँ, तो उनका टाइम होता था रात को। मैं अक्सर उनके पास रात को ही जाया करता था। ये अच्छी बात है। और जैसा कि हमें पहले से ही जनाब के बारे में पहले से कुछ ये जानने को भी मिला है कि पिछले 2 साल से सोशली भी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। यानी कि अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोरोना काल में भी एक्टिव रहे हैं। तो कोरोना काल में आपने किस प्रकार से जनता की सेवा करी, वो भी एक बार विजुअल्स में अगर आप लाना चाहें तो बहुत अच्छी बात होगी। देखिए, मैंने सैनिटाइजर कराया मोहल्ले के आस पड़ोस में भी, उधर भी, दुर्गा कॉलोनी में भी, आलमसराय में भी, और हमारे पीछे भाई रहते हैं कश्यप भाई, वहां तक भी। और मैंने सैनिटाइजर बंटवाने का भी कार्य किया है, मास्क बंटवाने का भी कार्य किया है। बहुत अच्छा। आप संभल की जनता से बस एक बात ही कहना चाहूंगा कि किसी भी सभासद को, किसी भी नेता को, नगर निकाय से या विधायक को भी, अगर आप अपने किसी नेता को या लीडर को चुन रहे हैं तो ये देखें कि वह कितना एक्टिव रहा है आपके लिए उस समय में जब वह आपके लिए लीडरशिप नहीं तय कर रहा था। एक बात और कहनी है मुझे, मैं अपनी जनता से एक बात कहना चाहता हूँ। अभी जो आए हैं आप उनको ना देखें, जो 2 साल से मेहनत कर रहा है व्यक्ति आप उसको देखें। मैं अपने वार्ड में 2 साल से मेहनत कर रहा हूं, लोगों की असुविधाओं को लेकर के, लोगों की समस्याओं की समाधान कर रहा हूं मैं। तो आप ऐसा नेता चुने, नेता नहीं बेटा चुने, जो आपके सुख और दुख में काम आए। बहुत बहुत धन्यवाद।
वार्ड नंबर 4 के सभी प्रत्याशियों से बात करने के बाद अब मौका है कि बात करें सुमंत कुमार जी के कुछ खास लोगों से या उनके प्रिय लोगों से। तो सर, क्या कहना है आपका सुमंत कुमार जी के बारे में या फिर ये वार्ड नंबर 4 के अन्य लोगों के बारे में? देखिए जी, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं कोई एक नेता नहीं हूं, मैं एक समाज सेवक हूं अपने समाज का। बात रही सुमन भाई के वार्ड सभासद के चुनाव की, तो अगर असलियत में अगर देखा जाए तो वोट के पात्र वार्ड नंबर 4 से हमारे सुमन भाई हैं, क्योंकि इन्होंने जनता के बीच जाकर जनता का काम कराया है। सैनिटाइजर बांटे हैं, कोरोना काल में सैनिटाइजर किया घरों में। जब लाइट भाग जाती थी गर्मियों मई जून के महीने में, तो कोई एमपी एमएलए या कोई विधायक से फोन नहीं करते थे। हमारे वार्ड के लोग सुमन भाई को फोन करते थे और लाइट आती थी, और हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे आराम से पंखे में कूलर में सोते थे केवल सुमन भाई की वजह से। तो बस मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, जो असली हकदार है वोट के वो केवल सुमन भाई हैं। इन्होंने कार्य करे हैं यहाँ रहकर और समाज के बीच काम करा है, तो मैं तो इन्हीं को सपोर्ट करूंगा और इन्हीं को वोट करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, ओनली सुमन भाई। जी। तो सर, आप इनका तो हमने सुन लिया, अब आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी क्या राय है सुमंत कुमार जी के बारे में? सुमंत भाई ने वार्ड 4 में बहुत से काम करे जो एक सभासद को करने चाहिए, एक समाज सेवी को करने चाहिए। सुमंत भाई ने कोरोना काल में अपना नहीं सोच के, अपने परिवार का नहीं सोच के समाज के लिए सोचा, वार्ड 4 के लिए सोचा, अन्यथा लोगों के लिए सोचा। इन्होंने सैनिटाइजर करवाया, मास्क बढ़वाए और लोगों को खाने पीने के राशन की व्यवस्था करवाई जो इनसे हो सकती थी। इन्होंने लोगों का बहुत साथ दिया। और एक बीमारी और आई थी अभी कुछ समय पहले, आप लोगों ने सुना होगा, जानवरों में, पिग में, सुअर में साहब, जब बीमारी आई थी तो सुअर बहुत मर रहे थे, सैकड़ों की संख्या में मर रहे थे। मात्र सुमंत भाई एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गड्ढा करवा के अपने पास से पैसे दे के, चूना डलवा के और जो है नमक डलवा के जानवरों को दबाया और जानवरों के लिए लोगों से कहा, बोले इन्हें बंद रखो ताकि जो तुम्हारे हैं वो नहीं मरे। तो सुमंत भाई ने बहुत हित के कार्य करे। और मेरा कहना यही है वार्ड नंबर 4 के लोगों से कि जो व्यक्ति मेंबर होने के बाद मेंबर नहीं है तो इतना काम कर रहा है, वो व्यक्ति मेंबर बनने के बाद कितना काम करेगा। इस व्यक्ति ने दिल जान से मेहनत करी है और पहला हक जो बनता है, ईमानदारी जो कहती है, वो सुमंत भाई के लिए कहती है। अब मई जून आने वाली है साहब, आपने देखा होगा हर शहर में समस्या रहती है, लाइट चली जाती है। तो हमारे यहाँ पे कौन करता था? सुमंत भाई करते थे। सुमंत भाई रात के 12 बजे उठ के जाते थे साहब, सुमंत भाई कराते थे। तार बदलवाना, ये कराना, वो कराना, सीढ़ियों से साहब क्या नाम है लाइट सही करवा रहे हैं, तो कौन करा रहा? सुमंत भाई करा रहा है। कोई नहीं करा रहा, कोई नहीं आता था यहाँ पे, सिर्फ सुमंत भाई कराते थे। सुमंत भाई निकल के आते थे 12-1 बजे। तो साहब वोट का जो असली हकदार है वो सुमंत भाई हैं। खड़े सब हो रहे हैं, लेकिन जब वो लोग कांते, जब समाज को जरूरत थी, आज मतलब आप कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि अब ये प्रत्याशी हैं, इससे पहले ये एक समाज सेवी हुआ कर, समाज सेवी, और एक समाज सेवी को ही कायदे में हमारा लीडर होना चाहिए। ये निस्वार्थ सेवा करते थे, ना कोई किसी चीज का लालच, नहीं कुछ, खाली ईमानदारी से अपने घर से निकलते थे और लोगों की समस्याएं सुनते थे। हमने खुद देखा है और लोग भी, आप और लोगों से भी पता करोगे तो सुमंत भाई का ही नाम आएगा। सिर्फ और सिर्फ सुमंत भाई हकदार हैं। आगे पब्लिक के हाथ में है वो किसे वोट देगी और किसे कामयाब बनाएगी, लेकिन मेरा सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि सुमंत भाई असली हकदार हैं अपने वोट के, इन्हें वो वोट दिया जाए। तो मैं शिवम राज अब आप सभी से नमस्कार, राम दुआ और सलाम लूंगा। सिटी न्यूज संभल।